नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एक लॉ पे अच्छा सा टॉपिक लेके कॉलेजियम सिस्टम के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा। हाल ही में यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी वॉज वेरी क्रिटिकल, हाईली क्रिटिकल ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का बना हुआ एक पैनल होता है। अगर किसी लोअर जुडिशरी के या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट को हाई कोर्ट का जज बनाना है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे दो सीनियर मोस्ट जजेस उनका नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और दूसरे दो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। वो नाम उनको ठीक लगता है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को, तो वो नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट देते हैं। अगर कोई ग्रीवेंसेस है गवर्नमेंट को तो उसको सेंड बैक करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को कि हमको ग्रीवेंसेस है ये पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट के खिलाफ। अगर फिर भी सुप्रीम कॉलेजियम इंसिस्ट करते हैं कि नहीं हमने जो नाम भेजे वो ठीक ठाक है, तो फिर गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट को उनको अपॉइंटमेंट करने के अलावा और कोई ऑप्शन होता नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 क्लोज 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंटमेंट करना होता है उसके बारे में प्रोविज़न है। 1993 के पहले द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया for the purpose of appointment of the judges to the Supreme Court and High Courts he was entitled to appoint in consultation with the Chief Justice of India। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करना हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी सिग्नेचर से, अपने सील से उनका अपॉइंटमेंट देते थे। लेकिन 1993 में एडवोकेट्स ऑन पैनल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 124(2) का इंटरप्रिटेशन किया और ये जो आज का सिस्टम प्रेवेलेंट है कॉलेजियम सिस्टम, वो कॉलेजियम सिस्टम को बनाया बाय वर्च्यू ऑफ विच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है, मैंने आगे बताया था आपको कि अगर हाई कोर्ट में किसी एडवोकेट्स का हाई कोर्ट जज बनाना है या किसी लोअर जुडिशरी को बनाना है तो हाई कोर्ट कॉलेजियम जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं और दो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, वो नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजते हैं और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम वो नाम गवर्नमेंट को भेजते हैं और गवर्नमेंट उसे अपॉइंटमेंट देते हैं। और अगर कोई ग्रीवेंसेस है तो वापस भेजते हैं, लेकिन फिर भी अगर इंसिस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तो गवर्नमेंट को मीन्स एग्जीक्यूटिव को उस अपॉइंटमेंट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 1993 के पहले जुडिशरी का अपॉइंटमेंट के बारे में कोई भी से नहीं था, कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स एग्जीक्यूटिव हैड द अथॉरिटी टू अपॉइंट द जजेस टू द हाई कोर्ट एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स। बट आफ्टर द 1993 अमेंडमेंट्स 1993 का जो जजमेंट्स आया एडवोकेट्स ऑन पैनल, by virtue of which collegium system has come into being, by virtue of which the High Court and Supreme Court judges are appointed by the Collegium of Supreme Court, in which it consists of the Chief Justice of India और two senior most judges of the Supreme Court। इसके बारे में काफ़ी पार्लियामेंट में बहस हुई, कई अमेंडमेंट हुए, फिर से भी बोला कि हमको नेशनल जुडिशल कमीशन बनाना है by virtue of which हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए नेशनल जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के दो मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, उसके अलावा लॉ मिनिस्टर होंगे और दो एमिनेंट पर्सन फ्रॉम सोसाइटी को कमिटी में रखेंगे और दो एमिनेंट पर्सन का जो अपॉइंटमेंट करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन दी लोकसभा, वो उनका दो एमिनेंट पर्सन्स का अपॉइंटमेंट करके ये चीफ जस्टिस कॉलेजियम में नेशनल कमीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
दो एमिनेंट पर्सन, लॉ मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर मोस्ट जजेस का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए करने का नेशनल जुडिशल कमीशन एक कायदा बनाने के लिए फेवर किया है गवर्नमेंट ने। लेकिन आज तक कॉलेजियम सिस्टम्स एप्लीकेबल है। अब कॉलेजियम सिस्टम्स में ऐसा होता है कि वॉट एवर द कंसर्न एक्सप्रेस बाय द गवर्नमेंट इज that the High Court is also independent in its own sphere. Under Article 2 to 6 of the Indian Constitution, High Court can take up any matters and decides according to its merits or demerits of the matter. जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को सुप्रीमेसी है, उसमें हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफ़र के लिए एक चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट जजेस में से किसी को अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना है तो वो सभी सुप्रीमेसी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास ये सुप्रीमेसी होने की वजह से जो हाई कोर्ट्स को इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना होता है वो हो नहीं सकता, ऐसा गवर्नमेंट का एप्रीहेंशन है। बिकॉज के द हाई कोर्ट जजेस ऑलवेज लुक अपॉन the Supreme Court Collegium about their views on any particular topics, because ultimately their appointment, their transfer or their appointment to the as a Chief Justice are being done by the Supreme Court Collegiums. तो ये दोनों सिस्टम्स में मेरिट और डोमेरिट्स दोनों हैं। ये वीडियो सुन के मुझे उम्मीद है कि आपको फैसला करने में सरलता होगी कि हमारे देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम रहना चाहिए, या फिर जो अभी गवर्नमेंट और बरसों से ट्राई कर रही है, प्रपोज कर रही है कि नेशनल जुडिशल कमीशन का फॉर्म होना चाहिए, वो होना चाहिए। मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके कोई भी व्यूज़ है मैं उसे आपके व्यूज़ को मैं जानने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। नमस्कार। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नमस्कार।